मैं ओरछा बोल रहा हूँ। मेरा ना कोई और है ना कोई छोर। इन्हीं महलों की चार दीवारियों में मैंने न जाने कितने ही राजाओं की कहानियां समेटी हुई हैं, और इन्हीं रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए आप यह वीडियो पे जरूर देखें। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आलोक रघुवंशी आपको अपने चैनल में सफारी एक्सप्लोर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सुबह हो गई है, हम लोग तैयार हो गए हैं। जैसे कल आपको मैंने दिखाया था प्रयागराज से झांसी पहुंचने का पूरा वीडियो, आज हम झांसी लोकल एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम निकल रहे हैं यहाँ से ओरछा। ओरछा में राजा राम मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से ओरछा का किला जाएंगे, फिर वहाँ से लौट करके हम आते हैं झांसी। तो फिलहाल तैयार हो गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, सीधे नीचे गाड़ी में पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। नमस्कार। एकदम लबालब भर दो भैया। ठीक है। एक मिनट भैया।
क्या बोलूं? तो दोस्तों, अभी हम राम राजा मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करके बाहर आ गए हैं, क्योंकि अंदर फ़ोटो खींचना मना था, वीडियो नहीं बना सकते थे, तो अंदर की सीन हम नहीं दिखा सकते आपको। लेकिन मंदिर बहुत भव्य और दिव्य है। तो आप जब कभी ओरछा आएँ तो राम राजा मंदिर का दर्शन अवश्य करें। बड़ा आराम मिलता है दिन शरीर को। ये जंगल है पूरा, कहीं से भी आप लोग आए होंगे जंगल नजर आ रहा होगा आपको। तो 1531 के पहले यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं। वैसे है तो पैलेस, लेकिन फोर्ट का आर्किटेक्चर है। आप फोर्ट का आर्किटेक्चर इसलिए देखिए, ये आपको सामने दीवार नजर आ रही है, हाँ, इसमें हॉल है। अब इस पर्पज से बने थे कि हम यहाँ से सीधा फाइट कर सकते लोगों को, दुश्मन के ऊपर दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते थे। इसको देखिए 3 जगह डिवाइड किया हुआ है एक साथ में। अब ये हॉल है, ये नीचे जा रहा है इस साइड, तो देखिए वहाँ ऊपर है, इसके ऊपर बना है, तो ऊपर से हम दूसरी तरफ दूर को लक्ष्य को साथ करते हैं। इधर से इस साइड भी जा रहा है, 3 अच्छा भी है। हाँ जी, 3 जगह बटा हुआ है सर। सीधे होल नहीं है? नहीं सर, 3 जगह है सर। इस साइड भी आप फाइट कर सकते हैं, इधर भी। अच्छा। इधर देखिए सामने से भी, थोड़ा आगे बढ़ाइए तो देखिए सामने देखेगा आपको। थोड़ा बढ़ाइए आगे गाड़ी आप, और बढ़ाइए, देखिए सामने दिख रहा है इस साइड। हाँ, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर इसके, इसलिए बने रहते थे कि सबसे पहले क्या, ये परकोटा है पूरा, ठीक है ना सर। ये 15 किलोमीटर दीवार जाती है। तो सबसे पहले जब रुद्र प्रताप सिंह यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जगह काफी अच्छी है। उसका कारण था 3। पहला तो देखिए यहाँ पर 2 नदियाँ पाई जाती हैं, बेतवा और जामनी, पर्याप्त पानी मिलता लोगों के लिए। दूसरा लॉजिक क्या था कि फॉरेस्ट था, डेंसी फॉरेस्ट था, घनघोर जंगल, तो राजाओं को पर्याप्त एनिमल मिलते थे, शिकार करते थे खाने पीने की जगह। और तीसरा देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से, तो यहाँ पर एक माउंटेन है, तो माउंटेन के बीच में घिरी हुई जगह है, तो सुरक्षित जगह थी। तीनों तरीके से इनको उपयुक्त जगह मिलती है। तो ये जो हम लोग जिस गेट से घुसे हैं, हाँ गेट का नाम क्या है? ये कटीला गेट कहलाता सर। अच्छा, कटीला गेट इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें देखेंगे स्पाइक कांटे निकले हुए हैं। ये एंटी एलिफेंट गेट है। आपने देखा होगा, जब वहां से जिससे हाथी भी हाथी में ना तोड़ पाए, मदरापान कराते थे उस समय हाथियों से, तो वो क्या करते, मदमस्त होकर वो करके गेटों को तोड़ते थे। तो वहां 2 चीज एक साथ में दी हुई, पहले स्पेस कम दिया हुआ है, स्पेस कम दिया होगा तो रनिंग कम हो पाएगा, तो फोर्स कम आएगा वहां पर। इस कारण से लोग भी उसमें क्या होता है कि बम्बू लगाते थे, बम्बू को लेकर के एक साथ झुंड में गेट को तोड़ने की कोशिश करते थे। तो प्रोटेक्शन पहले इस टाइप से बनाते थे कि इसको स्पेस कम मिले लोगों को, तो फोर्स कम आएगा, इसीलिए गेट को घुमा करके बनाया हुआ, टर्निंग दी हुई है, ना कि सामने भी खोल सकते थे। चले हम लोग? हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर जंगल आपको नजर आ रहा है, तो इन्होंने देखा कि जंगल काफी बड़ा है, तो सबसे पहले एक महल बनाने का विचार आता है राजा को। इसको हम लोग राजा महल बोलते हैं। वहां से देखेंगे हम लोग ऊपर से। और इस जगह को जब उन्होंने कैपिटल डिसाइड किया, तो हम इसको कैपिटल बनाते हैं। तो जगह का नाम रखा ओरछा। ओरछा का मतलब होता है कि ना ओढ़ ना छोड़, या मतलब ना जंगल का, मतलब जगह का जो राजधानी थी, इसका ना कोई प्रारंभ ना कोई अंत। ऐसे जंगल इतना घनघोर था
तो उन्होंने देखा कि इसका कोई ओड़ी छोड़ नहीं मिल रहा जंगल का, कहाँ स्टार्ट हो रहा कहाँ तक जा रहा है। पहले जंगल ही जंगल था, आज से 500 600 700 साल पुराने जंगल ही होता था सर, लोग कहाँ आबादी कम थी। हाँ, तो उन्होंने तो इसलिए इसका ओरछा नाम रखा है। तो ये किस राजा के समय में बना? बुंदेला डायनेस्टी है सर, राजपूत कहलाते, बुंदेला डायनेस्टी कहलाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी की राजधानी नहीं, छत्रसाल की राजधानी सर छतरपुर थी, पन्ना पन्ना से हाँ, ये ओरछा रियासत अलग थी। ओरछा अलग, रियासत अलग थी, ओरछा राज्य अलग था और पन्ना अलग था। वो भी बुंदेला थे, इन्हीं के वंशज थे, लेकिन अलग अलग राज्य था उनका, ये अलग और वो अलग। अब देखिए यहाँ बहुत सारा एक्सकेवेट किया जा रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर। अब ये क्या है, हवेलियां बनी हुई चारों तरफ में। अच्छा, पुरानी? ये हाँ पुरानी। अब देखिए पुर गई थी ये दीवारें, तो खुदाई हो रही है तो निकल रही है ये दीवारें, दीवारों में सामान भी निकल रहा है, हवेलियां कहलाती हैं। लगभग यहाँ 100 हवेलियां से ज्यादा हैं, अभी तो काम चल ही रहा है। अच्छा, हाँ जी, देखिए पूरा चारों तरफ हवेलियां हवेलियां बनी हुई है। इधर भी पूरी? हाँ ये हवेलियां हैं चारों तरफ, दूर से, काफी दूर से हम लोगों को नजर आता है। ड्रोन वगैरह अलाउड है? जी नहीं सर, ड्रोन नहीं अलाउड। नहीं कहलाता है, राजमहल कहते हैं हम लोग इसको। इसके इस महल को 3 राजाओं ने मिलकर के बनाया। रुद्र प्रताप सिंह ने इसकी नींव रखी और भारती चंद ने इसको कंप्लीट कराया मिड 16वीं सेंचुरी में। जब ये बनकर के तैयार होता है तो इस जगह को न्यू कैपिटल घोषित करते हैं, बुंदेलखंड का। अच्छा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का तो वर्तमान में देखा जाए तो कुछ पार्ट्स यूपी और कुछ पार्ट्स एमपी। हाँ। तो ये स्वतंत्रता के पहले ये सब पूरा ओडिशा स्टेट के अधीन आता था, लेकिन उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था 19वीं शताब्दी में। तो वो टीकमगढ़ चले गए, तो वहां से राज्य को चलाते थे, अपना राजधानी को। तो ओडिशा उस समय क्या है, मिड 16वीं सेंचुरी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक कैपिटल रहा बुंदेलखंड का, और स्टेट ऑफ ओडिशा के नाम से जाना जाता। तो जितने भी यहाँ पर आप लोग बिल्डिंग देखेंगे वो 15 राजाओं ने मिलकर के बनाई हुई है, अलग अलग टाइम में अलग अलग बिल्डिंग बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस जगह देखेंगे, यहाँ 4 महल नजर आते हैं। एक तो ये पुराना महल है, जिसको हम लोग राजमहल बोलते हैं। दूसरा ये महल बना है, ये 7वीं शताब्दी का है, इसको हम बोलते हैं जहांगीर का महल। यहाँ के राजा मुगलों के साथ काफी अच्छे संबंध थे, ये कि उस समय ऑप्शन बचते थे हमारे पास में, या तो हम लोग लड़ाइयाँ लड़ें, हाँ, या तो फिर संधियाँ करें। तो यहाँ दोस्ती बनाते थे राजपूत राजा। और ऐसा भी होता है कि जो राजा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे उनके साथ मुगल कॉम्प्रोमाइज करते थे, और जो राजा कमजोर होते थे उनको अपने राज्य में ला लेते थे। तो यहाँ के राजा काफी शक्ति संपन्न माने जाते थे, ऐसा हम लोगों को बताया गया है। मुगल राजपूत, बुंदेला राजपूत, इस कारण मुगलों के द्वारा काफी अच्छे संबंध बनाए गए राजपूत राजाओं के साथ में। और यहाँ के राजाओं ने भी कोशिश की, तो ये उनकी मेहमान नवाजी के लिए बनाया गया यहाँ के राजाओं के द्वारा। 22 वर्ष लगते इसको बनाने में, और 2 दिन के लिए इन्विटेशन दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ मेहमान आते हैं, उस समय क्या बिल्डिंग बनाते थे, हम अपने अतिथियों को बुलाते हैं, तो उनको बुलाने के लिए एक महल बनाया। तो जब वो यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, और स्वागत करने के बाद में यहाँ के राजाओं के द्वारा मुगलों को एज ए उपहार के रूप में देते, गिफ्ट करते हैं महल। तो महल जहांगीर महल कहलाता है। तो इस टाइप से देखा जाए तो ये महल काफी खूबसूरत बना हुआ है। तो ओरछा आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। आर्ट्स में उसमें आर्ट्स में हम लोग देखते हैं तो पेंटिंग बनी हुई बहुत खूबसूरत, कला और चित्रकारी के लिए जाना जाता है। राजा लोग चित्रकारी, उसके कला के प्रेमी होते बहुत ज्यादा बहुत होते, तो उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है। हम लोग इस जगह पे क्यों आते हैं, लोगों को उस समय की एक्टिविटीज को देखने के लिए। तो पेंटिंग बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, हमारी पुरानी संस्कृति क्या रही उसको हम लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये उसमें दिखाया गया है बुंदेला और राजाओं के द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखने हम लोग चलेंगे? सबसे पहले देखेंगे जहांगीर का महल, फिर हम लोग देखेंगे राजा का महल। आइए सर। सबसे पहले हम लोग बड़ी अच्छी जगह देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरी जगह। आप सर अयोध्या में आप रहे हैं, वहां रहते हैं? मूल निवास, हम पैदाइश हमारी वहाँ कनक भवन है वहाँ ओरछा। हाँ, किसने बनाया? कनक भवन सीता जी ने गिफ्ट किया, वो माँ कैकेयी ने गिफ्ट किया था। हाँ जी, सीता जी को, वो बहू बन के आई थी। हाँ, तो यहाँ उड़ीसा के राजा ने उसको काम कराया सर वहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, टिकट दिखा दीजिए। उड़ीसा के राजाओं द्वारा उसमें काम बनाया गया। अच्छा, हाँ देखना वहाँ लगा है, और मेरे को नंबर लेना, फोन करना फिर हमको।
उनको गिफ्ट किया था। हम्म। बाद में उड़ीसा के राजा ने बनाया वहां पर। ये रेनोवेट भी हुआ है। हाँ, स्टेप को देख करके। ये कुआं है क्या है? ये स्विमिंग पूल है इसका सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पर शिलालेख लगे हुए हैं कहाँ पे? उस अयोध्या में, कनक अच्छा। भवन के हाँ सामने। हाँ। वहां हमने टीवी में देखा उसको, हम गए नहीं, टीवी में समाचारों में बताया। हम लोग जैसे प्रयाग रहते हम्म हैं, हम्म हम्म तो पिछला अर्धकुंभ नहाए थे, हम्म। अब अगला महाकुंभ नहाएंगे। अच्छा जी। बाकी सारी दुनिया हर साल नहाती है। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको पूर्व में बताया हम्म कि इस महल को यहाँ के बुंदेलखंड राजा थे, वीर सिंह देव कहलाते हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया और 22 वर्ष इसको पूरा कंप्लीट कराने में लगते हैं और 2 दिन के लिए उनको बनाया जाता है स्वागत करने के लिए। हम्म। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आते यहाँ पर। उस समय से लेकर आज तक ये महल उसी महल के नाम से जाना जाता है, जहांगीर के नाम से, जसपुर सम्मान में बना हुआ महल। ठीक है। अब इसकी जो बनाने की शैली थी, इसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक शैली, हिंदू इस्लाम। हिंदू आर्किटेक्चर में होता क्या है कि हम लोग फिगर्स को लेते हैं, डेकोरेशन करते हैं, स्कल्पचर्स वगैरह, मूर्तियां, इसके हर एनिमल। उस पे हाँ, हाथी बनी हुई हाथी है। है, जैसे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हाथी बने हुए हैं। हम्म। और हाथी का संबंध होता है गॉड गणेश से, या इस शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ जो हाथी बनाए हुए हैं, ये वेलकम करते हुए दिखाया गया मेहमानों का। वो कैसे कि देखिए, प्रत्येक हाथी को देखेंगे हम लोग, सूंड में घंटी को लेकर के उनको बजाता हुआ दिखाएगा, वेलकम करते दिखा। अब इसमें गणित का भी कैलकुलेशन है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ हम लोग हाथी को काउंट करेंगे तो 27 का अंक आता है। अच्छा। इसलिए आता है कि 27 हमारे नक्षत्र होते हैं और 27 इंटू हम लोग 4 करते हैं, क्योंकि 4 कॉर्नर पे हैं तो 108 का अंक आता है। तो 108 हमारी जपमाला होती है और 9 हमारे ग्रह होते हैं, तो हम लोग 108 को हम लोग जोड़ देते हैं, 108 को, तो 9 का अंक आता है। तो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 108 अंक, तीनों अंक हमारे यहाँ शुभ माने जाते हैं हिंदू में। इस हिसाब से इसको कैलकुलेशन करके बनाया। आर्किटेक्चर के साथ ज्योतिष भी ज्योतिष का भी काम और वास्तु का भी ध्यान दिया। अब वास्तु में हमने देखें, वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो एंट्रेंसेस हैं इसमें, पूरब दिशा में एंट्रेंसेस बने हुए हैं। आपने रामराजा मंदिर देखा, पूरब दिशा है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से शुभ माने जाते हैं। तो कोई भी हम लोग अपना रहे तो एंट्रेंसेस बनाते हैं, वो पूरब दिशा में होते हैं। ठीक है। विशेष का जो दरवाजा देखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं तोरण गेट। तोरण। अब इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका जो पैटर्न है बनाने का, ये तोरण की तरह बने हुए हैं, लाइक दिस। ऊपर देखेंगे आप लोग एनिमल्स इसमें, जैसे आप ट्रंक ऑफ एलिफेंट, ये कमल की आकृति, लोटस फ्लावर, एंड ऊपर देखेंगे पीकॉक्स एंड पैरट्स, ये हिंदू स्टाइल का है। और बीच में देखेंगे स्वास्तिक टाइप का बना हुआ है, बीच में फूल है लेकिन स्वास्तिक का सिंबल लिया हुआ है। और ये देखेंगे आपका छोटा सा कमल या उसको सूर्यदेव का सिंबल बना हुआ है। इसमें छोटी छोटी पान पत्तियां डिजाइन बनी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर काम किए, पत्थरों से बने हुए, पत्थर पे बने हैं। हाँ जी, पत्थरों पर बने हुए हैं। अब इसमें इसी टाइप से देखेंगे, जो दूसरी इसका जो बनाने का फॉर्म है दरवाजे का, ये वेलकम वाला पोर्ट्रेट ये है, देखिए वेलकम करता दिखाया जाता है। हम लोग अभी लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं, लाइक दिस, झुक करके, इस पैटर्न पे ही बनाया है। तो इसको हम लोग तोरण गेट भी बोलते हैं या वेलकम गेट भी कहते हैं, क्योंकि ये वेलकम करने के लिए बनाया गया है यहाँ के राजाओं के द्वारा। अब इसमें ये देखेंगे जैसे कि दरवाजे का पैटर्न है, ये भी नमस्ते का फॉर्म में है। हर कोई नमस्ते नमस्ते करता है। देखिए इसमें क्या है कि एनिमल्स नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है, तो इसलिए इस्लामिक कल्चर में आता है। इस टाइप के गेट आप लोग फतेहपुर सीकरी, आगरा सब जगह देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जब हमारे यहाँ मुगल आते हैं तो उस समय ये कल्चर आया मुगलों के साथ में। मुगल आपको पता, अफगानिस्तान से आए, पर्सिया, अरबिक कंट्री से आए, तो उनके साथ ही कल्चर आता है। तो 1670 में जो बिल्डिंग बनी वो इस शैली में बनाई गई। अब यहाँ के राजा तो मुगलों को वेलकम करने के लिए बनाया, तो इसमें तो दोनों आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन, इसलिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि गुम्बद है, ये प्लान वाला गुम्बद है। ठीक है। अब इसमें उल्टा कमल बना है ऊपर की तरफ में, तो ये आकृति इंडो इस्लामिक में बदल जाती है। गुम्बद हुआ प्लान और कमल हुआ हिंदू। जैसे कि ये कॉर्नर पे गुम्बद बना हुआ है, इस वाले कॉर्नर पे, ये हिंदू स्टाइल का हुआ आपका, क्योंकि टोटल उसमें कंप्लीट कमल है ये। ठीक है ना।
ऐसी टाइप से इसमें देखेंगे सुंदर सुंदर जालियां हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे आप लोग जालियां बनी हुई हैं, नक्काशी कटी हुई। खूबसूरती जाले। तो ये जालियों के लिए भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में, क्योंकि आपको पता है कि मुगल आते हैं तो उनके साथ में लेडी कस्टम ज्यादा स्ट्रांग हुए। मुगलों के समय में ज्यादा पर्दा सिस्टम को वो फॉलो किया गया। और उस समय जो दिन बिल्डिंग बनी तो पर्दा जालियां बनी, खूबसूरत जालियां बनाई गई। आर्ट्स और आर्किटेक्चर के लिए जाना था कि ये इस टाइप का बना। अब इसमें जैसे कमरे हैं, ये 236 कमरे हैं टोटल इसमें। अच्छा 100 नीचे और 136 ऊपर, अच्छा एक दूसरे के साथ में इंटर कनेक्टेड। ये दरवाजा है, इसके पीछे रूम्स बने हैं, ये गैलरियों के साथ में कनेक्टेड है। अब इसमें गैलरी प्रकार दो प्रकार की हैं, एक तो इंटीरियर है, अंदर वाली गैलरियां हैं ये वाली, ये बालकनी टाइप की झरोके हैं, कॉरिडोर, ये इंटर कनेक्टेड है। अंदर से देखिए पूरा कनेक्टेड होता है पूरा पार्ट। जैसे ऊपर वाला गैलरियां हैं वो भी इंटर कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके जो बाहर गैलरियां हैं वो रूमों के साथ में कनेक्टेड है। इस टाइप से इस पैटर्न को बनाया हुआ है। ये कमरे बंद हैं कि खुले रहते कुछ हैं? खुले हैं सर, अभी इसमें काम चल रहा था, देखिए हम दिखा देंगे आपको दो कमरे हैं। ये काम चल रहा ना सर, वैसे कमरा बंद किए हुए हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या फर्शीकरण हो रहा है नीचे, और बीच में देखेंगे छोटा सा स्विमिंग पूल है, और ये डांसिंग की जगह है। अभी ये इसलिए होता था कि हमारे मेहमान आते हैं तो मेहमानों को हम लोग रुकने की जगह, स्नान करने की जगह, डांस की जगह, ये सब अरेंजमेंट करते थे। ये बना हुआ है देखिए, प्लेटफॉर्म वगैरह इस टाइप के बने हैं इन लोगों को नेत्रगान करने के लिए। अब ये फाउंटेन के रूप में कैसे काम करता था, यहाँ देखिए, यहाँ मेरा ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि पहले यहाँ एक फाउंटेन हुआ करता था, तो 4 कॉर्नर है, प्रत्येक जगह पानी भर दिया, पानी पाइप से आता था नीचे। तो अभी पानी देखिए, मेरा आइडिया कि ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, हाँ देखिए कोने पे बंद किया हुआ है, बंद किया हुआ ये है। मेरा आइडिया है कि यहाँ जब पानी आता था उस समय से सीधा पानी इधर आता था इस टाइप से, तो दोनों जगह पानी भरने की व्यवस्था होती थी उस समय, ठीक है ना। अभी हम इस महल में जहाँ से आए हुए हैं, ये इसका निर्गम स्थल है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अभी हम लोग जहाँ देखेंगे इसका फ्रंट है, तो हम लोग फ्रंट पे चलेंगे, फोटोग्राफी करेंगे। मैं हम बता रहे कहाँ से फोटो करना है आपको, यहाँ से खींचो, देखो इस फोटो को, यहाँ से थोड़ा इसको और गेट को ऐसे ही इसको सीधा करो कैमरे को इस टाइप से, ऐसे ही रहेगा। अच्छा खींच लीजिए, काफी सुंदर पिक्चर आता है। ओके, अच्छा ये फ्रंट था। ये फ्रंट था। हाँ जी। अब देखिए यहाँ बहुत कुछ खूबसूरत नजर आता है हमको, दृश्य नजर आते हैं। ये हमने बताई थी आपको, हवेलियां हैं देखिए चारों तरफ नजर आ रही हुई। यहाँ ये से ध्रुव, ये पुरानी हवेलियां हैं जो खुदाई में निकल रही हैं। खुदाई भी निकल रही है। आप देखिए यहाँ पूरा कुछ नहीं दिखता आपको, आपके सामने मलबा निकल रहा है, पुराई में वो दब गई थी सब हवेलियां, अब वो पुराई से निकल रही हैं, ठीक है ना। पहले कुछ नहीं दिखता था, जैसे वहाँ कुछ नहीं दिखता था, मलबा दिखता था। हाँ अब सब जंगल टाइप रहा। जंगल टाइप का है, अब ये पूरा दिखने लगा है, थोड़ा 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 एक्सकेवेट हो रहा है तो दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ बन रहा है। हाँ जी, ये गार्डन बन रहा है सर इसका, महल का। पहले गार्डन था तो अलग तरीके से बना रहे हैं, पहले उस जमाने में बना था, उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। जैसे ये गार्डन बना रहे हैं यहाँ पर, ये पानी देने का सिस्टम दे रहे हैं इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा हाँ, ऊँट खाना कहलाता है। नीचे इसके घोड़े के लिए बांधने की जगह थी, और उस समय क्या था कि एनिमल्स आते थे इस जगह तक, यहाँ तक। ये प्लेटफॉर्म है, बोर्डिंग प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, अच्छा, लोगों को रिसीव करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, 4 प्रकार के प्लेटफॉर्म है, इसकी हाइट अलग अलग है। अब ये पहला वाला प्लेटफॉर्म है, वो पालकी के लिए हम लोग यूज करते थे, लोग कैरिंग करते थे, पालकी को लेकर के लोग जाते थे, तो ये पहला पालकी के लिए। दूसरा देखेंगे ये वाला, थोड़ा इसका हाइट ऊंचा है, घोड़े पे सवारी करने के लिए। इसका प्लेटफॉर्म और ऊंचा है, ऊंट की सवारी करने के लिए। ये हाथी के लिए था, तो लोग यहाँ तक एनिमल्स आते थे इस कारण से। हमने आपको बताया कि ये गैलरी यहाँ देखिए झरोखे कहलाते हैं, ये कनेक्टेड विद द रूम। इसमें कमरे हैं 236, तो खूबसूरत जालियां बनी हुई हैं, ऊपर का कॉरिडोर है, नीचे का कॉरिडोर है, इस टाइप का बना। ये सारे रूम से कनेक्टेड हाँ, रूम से कनेक्टेड है। उसका मतलब ये था कि सबसे पहले यहाँ देखिए धूप जाएगी और हवा जाएगी, और दूसरा होता क्या था कि लेडीज अंदर होंगी तो बाहर नहीं देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर के लोग कुछ नहीं दिखा, बाहर के लोग कुछ नहीं देख पाएंगे अंदर की तरफ, स्पेशली फॉर हारेम्स के लिए होता था। आप सामने देखेंगे इसका ये दरवाजा है, ये इसका मुख्य गेट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या था कि लेडीजें खड़ी होती थी उस जगह पे,
तो वहां से लोग फूल पत्तियां डालते थे, तो लोगों को स्वागत करने के लिए स्वागत द्वार कहलाता है। समझे आप लोग सर? वो बालकनी है, 2 बालकनी दोनों साइड में। जब लोग यहाँ से एंटर करेंगे तो उनका फूल पत्तियां डाल करके लोग उनका स्वागत करते थे। विशेष में देखेंगे हाथी हैं 2। अब एक हाथी देखेंगे घंटी को लेकर के स्वागत करता है, और दूसरा हाथी यहाँ पर देखेंगे तो बंदी बनाने का इंडिकेट करता है, क्योंकि उसमें जो सूंड है उसमें वो चैन को लिए है। हाँ, देख रहे हैं ना आप? हाँ। यहाँ ये चैन को लिए है। हाँ, और ये देखेंगे घंटी लेकर के स्वागत करता है, बजाता है। इस टाइप से इसको तो ये दोनों, दोनों एक साथ रखने का क्या मकसद था? मतलब आपका मित्रता का भाव है, हम आपका स्वागत करते हैं। ये तो बनाया है स्वागत के लिए। अब मान लीजिए आप प्रतिद्वंदी के रूप में आते हैं, तो ये राजाओं को शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखाएंगे। बुंदेलाओं का डिपेंड करता है आपका माने का भाव कैसा है, कैसा हम उसी तरह से पेश आएंगे। उसी तरफ से हम आपके साथ पेश आएंगे। ये उनका कहने का मकसद है। तो ये दोनों दरवाजा तो अभी जल्दी रेनोवेट हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसी समय का है ये। अच्छा। अब इसमें देखिए छोटे छोटे मूर्तियां लगी हैं, गणेश की मूर्ति है, सरस्वती है, एलिफेंट बने हुए हैं, कमल बने हुए हैं जगह जगह पे। ये नीचे भी, यहाँ पर भी पीकॉक्स हैं। ये सब जगह सिंबल्स को लिया हुआ है। ये हिंदू स्टाइल में हुए डेकोरेशन करते हैं। अब इस्लामिक कल्चर में होता क्या कि देखिए यहाँ ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, जाली वाली जालियां हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न है, स्टार बने हुए हैं जगह जगह। ये सब इस्लामिक कल्चर में आते हैं। पेंटिंग काफी है। हाँ, पेंटिंग काफी है। ओरछा में। हाँ जी, पेंटिंग देखिए ये बनी पेंटिंग इस टाइप की, लेकिन अंदर हाँ, कमरों में हम देखेंगे ये कोई कलर जो, हाँ जी, वेजिटेबल कलरों का उपयोग किया है। हाँ। तो हम लोग राजा महल में देखेंगे, बेसिकली राजा महल भी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, एक राजा महल है, 2 जगह बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। तो आर्ट्स और आर्किटेक्चर के लिए जाना है। आर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बना हुआ है चित्रकला के लिए, तो वहाँ पर हम लोग पेंटिंग देखेंगे, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है, राजाओं की शैली को बताया है। जैसे रामायण की पेंटिंग है, भागवत गीता की पेंटिंग है, विष्णु के अवतार हैं, 24 अवतार हैं, जिसमें से हम देखेंगे 10 अवतारों की पेंटिंग की हिंदू मैथोलॉजी के आधार पर बनी हुई है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग यहाँ पर नेचुरलिटी देखो आपको नजर आती है, जंगल है पूरा, नदियों का संगम है यहाँ पर। देखिए वो नदियां, पहाड़ों का कौन विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है। हाँ जी, उसी श्रेणी में आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ संगम कहाँ हो रहा है नदियों का, ये जंगल है, एक नदी है, ये जंगल को 2 भागों में बांटा हुआ है। तो एक नदियां है, यहाँ से आती है नदी, बेतवा कहलाती है इस साइड से। अच्छा, बेतवा इधर से आ रही है। हाँ जी, और दूसरी नदी देखिए वहां से आ रही है उस साइड से, वो दिख रहा है पानी, दिखा पानी दिख रहा है। पानी देखिए यहाँ इसका संगम हो जाता है, इसमें बेतवा बन करके चली जाती है। तो आप वास्तु के हिसाब से देखिए संगम, हाँ, मुख्य द्वार पे है। मुख्य द्वार पे है ये, वहाँ इसका संगम हो रहा है, इसके बाद बेतवा बन जाती है। वो आप लोगों को मंदिर देखे होंगे, उन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं, अभी तो वर्तमान में सभी मंदिर खाली हैं। उस समय क्या था कि जब राजा लोग रहते थे तो सभी मंदिरों में पूजा होती थी। वर्तमान में जब ये राज चेंज किया गया, राजधानी चेंज की गई, यहाँ से मूर्तियां चोरी जाने लगी। ये भारत सरकार के पास पहुंचा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो लोग चोरी करने लगे, तो अपराध बढ़े, उस कारण से यहाँ मूर्ति चोरी चली गई। वो कुछ सोच बची थी तो कुछ भी वो राम राजा मंदिर में शिफ्ट कर दी गई। तो वो वहाँ एक ही साथ हमको दर्शन होते हैं, इसलिए मंदिर सब खाली पड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप लोग, इस हमने जैसे बताइए ज्योमेट्रिकल पैटर्न कहलाता है, हम लोग उसको ज्योमेट्रिक डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, ये इस्लामिक कल्चर में इसमें आता है स्टाइल। अब इसको हम लोग इस टाइप से देखें तो ज्योमेट्रिक पैटर्न है। अगर हमको इस टाइप से देखें तो स्वास्तिक बना हुआ है। हाँ, डिपेंड करता है आपका देखने का मकसद किस हिसाब से आप देख रहे हैं। आपको देखिए ये क्या नजर आ रहा है, ये स्टार आ रहा है आपको, स्टार है। और ये यहाँ देखिए कमल बना हुआ है, कमल खिलता हुआ, कमल खिलता हुआ कमल है, ये डिपेंड करता है। ऐसे ये देखिए आपको स्टार नजर आ रहा है, ये कमल की तरह भी बना हुआ है, ये पान पत्ती डिजाइन कहलाती है। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिजाइन कहलाती है सर। एक साथ देखिए, 1 2 3 4 इस टाइप का, बीच में स्टार बना हुआ है, कमल इस टाइप का पैटर्न बना है। बहुत जितना ज्योमेट्रिकल पैटर्न बने हुए इसमें, काफी हाँ खूबसूरत एक सा है। सिमेट्रिक है, देखिए यहाँ इतना दूरी बराबर बराबर दूरी, इसकी दूरी इसकी दूरी बराबर बराबर होगी सब जगह, यहाँ से इसके होता है कहीं से भी। आर्किटेक्चर का कोई जोड़ नहीं है। हाँ, अभी हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसकी कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जो इसमें जो पैटर्न बना देखिए बिल्कुल सुंदर सुंदर बना, सबके आर्किटेक्चर का खुद के बनाया। अब आप देखिए वास्तु के हिसाब से यहाँ पे ठीक संगम है सामने। आप लोगों का फोटोग्राफ करना है यहाँ पर जगह पसंद करता है तो बहुत से मंदिर हैं। तो ये पहला प्रपत्र हमारा
पुष्य होता है धर्म में यात्रा करने के लिए। अगर किसी को हिस्टोरिकल में इंटरेस्टेड है तो बहुत सी बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल में आती है, और अगर किसी को नेचुरलिटी से पसंद है तो यहाँ तो जंगल है, नदी है, पहाड़ है, ये पूरा एक साथ मिल जाता है हमको, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, एक ही साथ 3 चीज़ें देख सकते हैं। वैसे एमपी का हमको लगता है माना जाना ये टूरिस्ट प्लेस है। हाँ जी, माना हुआ डेस्टिनेशन है। अब इसको अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए है तो हम आपको स्पॉट्स बता देंगे नदी का, खूबसूरत जगह मिलेगी आपको फोटोग्राफ करने का, मतलब आप देख करके दंग रह जाएंगे कि ये भी जगह। वाह, सिर को बचा करके, यहाँ से ठीक सामने राम राजा मंदिर। हाँ जी, ये व्यू कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मंदिर हैं 3, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर अच्छा, पास, जो ऊपर है। हाँ जी, और बेसिकली ये भगवान राम के लिए बनाया था मंदिर, ये वाला बड़ा वाला मंदिर भगवान राजा राम के लिए बना था, और राजा के रूप में वहाँ उनकी स्थापना की गई है। इसका लॉजिक ये है कि देखिए मंदिर बना था ये, अगर ये मंदिर में भगवान को स्थापना की जाती तो जस्ट राजा भगवान राम के नाम से भगवान राम हो जाते हैं। जाने जाता। अब वहाँ उनको स्थापना की गई महल में, तो महल में तो राजा लोग रहते हैं, इसलिए वो राजा राम मंदिर कहलाता है। क्यों, भगवान को जब उन्होंने महल में बैठा रहा तो वो राजा की एक दरबार लगा है, इसलिए राजा राम मंदिर कहलाता है। और राजा यहाँ तक रहे, या जब तक वो रहे एक नाम मात्र के राजा थे, उनके प्रतिनिधि भगवान के, और इसलिए यहाँ के राजाओं ने कैपिटल को शिफ्ट किया, टीकमगढ़ चले गए, तो बाद में ये ओडिशा खाली हो गया। जब तक रहे उन्होंने राजा राम के नाम से शासन किया है। तो पहला, सबसे पहला जो कैपिटल था वो गढ़कुड़ा जी की लगा साइन बोर्ड, यहाँ पहला कैपिटल था, दूसरा ओडिशा, और देन टीकमगढ़ 1872 में गए। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि राजाओं को जाना पड़ा, यहाँ वहाँ नहीं भगवान की स्थापना हो गई, वो वहाँ करने पड़ी। आपको पता होगा कि यहाँ जो रानी थी वो भगवान को अयोध्या से लेकर के आई थी। वो राम भक्त थी और राधा कृष्ण भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा और रानी के बीच में इस बात को लेकर के सब या विचार विमर्श किया जाता है कि चलो हम किसी यात्रा पर चलते हैं। तो राजा का विशेष ध्यान दिया जाता है, कृष्ण भक्त थे तो वो वृंदावन अयोध्या मथुरा जाना चाहते थे, और रानी थी राम भक्त तो वो अयोध्या जाना चाहते थे, एक दूसरे के साथ जाने को तैयार नहीं थे। तो रानी ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे तो अयोध्या, हमको राजा को छोड़ करके जाना पड़े। ऐसा राजी ने विचार करके यहाँ से निकलते हैं। तो राजा ने जब उनकी इच्छा ऐसी थी तो उनको अयोध्या भिजवाया, और रानी से ये कहा कि आप वहाँ से लौटें तो भगवान को लेकर ही आएँ यहाँ, क्यों राजा की बिना आज्ञा के जाती हैं। तो ऐसा वचन दे करके रानी जाती हैं कि हम भगवान को लेकर के लौटेंगे। फिर अयोध्या में जाकर के काफ़ी समय तक तपस्या में लीन रहती हैं, भगवान को दर्शन नहीं देते हैं, तो मरने की बात सोचते हैं, सुसाइड करने का, क्योंकि आपको पता है अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, तो वहाँ सुसाइड करने का विचार करती हैं। वो नदी में कूदती हैं, वहाँ उनको किनारे लगाता है, फिर संकल्प को लेकर कूदती हैं कि आप मुझे दर्शन दीजिए या अपने में विलीन कर लीजिए। तो भगवान उनको ऐसा बताया जाता है कि गोदी में बैठ करके बैठ जाते हैं, दर्शन देते हैं, उनसे पूछते हैं कि मांगो अब वरदान, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने जस्ट ये कहा था कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, तो उनके साथ वो आने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी थी कि हम यहाँ बैठेंगे, वहाँ से उठेंगे नहीं, एक बार बैठ गए वहीं बैठ करके रह जाएंगे, ऐसा बताया जाता है। दूसरा ऐसा भी बताते लोग कि उन्होंने कहा था कि हम राजा के रूप में यहाँ हम रहेंगे, तो ऐसा भी बताते हैं लोग, लेकिन मेरे को नहीं लगता है। लोग ये भी कहते हैं कि राज्य यहाँ करते हैं, रात्रि विश्राम वो वहाँ करते हैं, अयोध्या में, वो हम उसका बताते लॉजिक क्या है। ठीक है, अब इसी बीच में राजा को पता लगता है कि भगवान को लेकर के रानी आ रही, तो उन्होंने ये मंदिर बनाया। अब इस मंदिर की विशेषता क्या थी, सबसे पहले तो ये काफ़ी विशाल मंदिर है। दूसरा, इस मंदिर को हम लोग इस महल से देखेंगे, राजा का महल कहलाता है। इसकी विंडो है, इसमें बालकनीज बनी है, वहाँ उसका गर्भगृह है, दूरी काफ़ी है, लेकिन आज भी हमको दर्शन होते हैं। तो राजाओं ने ऐसा सोचा था कि हम सबसे पहले उठें तो हम दर्शन करें। तो उनमें एक अहम का भाव आ गया था, पहली बात तो कि हमको वहाँ नहीं जाना पड़े, हम यहीं से दर्शन करें। और रानी भगवान को अयोध्या से कितने भाव से लेकर के आई थी, तो ऐसा भी एक बताया जाता। तो वो मंदिर, दूसरा कारण ऐसा भी बताया जाता है कि रानी भगवान को पुक्क नक्षत्र में लेकर के आई, पुक्कन में। तो वो काफ़ी समय लगता है मंदिर को बनने में, उस समय बन नहीं पाया। तो भगवान को जहाँ जब मंदिर अधूरा था तो भगवान की स्थापना कहीं ना कहीं तो करानी थी। तो एक महल ये था और एक महल वो था उस समय। तो राजा ने सोचा कि चलो उनको अपने ही महल में स्थापित करते हैं। तो जब उन्होंने स्वयं के महल में स्थापित किया तो भगवान को राजा के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, इसलिए वो राजा राम मंदिर कहलाता है, दरबार लगा है।
ये पहला मंदिर है भारत का जहाँ आज भी हम लोग राजा की तरह पूजते हैं और भगवान को राजा राम की तरह माना जाता है। आपने देखा होगा सब जगह कहीं पर हम लोग यात्रा पर जाते हैं, धार्मिक यात्रा पर, तो मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में खुलने का समय होता है मंदिरों में। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर नहीं खुलते हैं, यहाँ मंदिर 8 बजे ही खुलेगा, क्योंकि यहाँ भगवान राजा के रूप में है, इसलिए इसका खुलने का समय और बंद होने का समय वो उनके हिसाब से मंदिर के हिसाब से हाँ, मंदिर के हिसाब से नहीं है, नॉर्मल टाइम नहीं है हमारा। ठीक है, इसलिए ये राजा राम मंदिर कहलाता है। इसलिए लोगों की ऐसी मानता है कि निज राजा राम के दोहे निवास खास, दिवस और सा रहते हैं और सैनो विद्यावास। क्योंकि दिन में राजा के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो यहाँ राजा का दरबार लगता है, तो लोग इनके पास आते हैं दिन में यहाँ पर दरबार में दर्शन करने के लिए। और रात्रि में वो हनुमान जी है मंदिर बना, जैसे आपको ये देखा दरवाजा दिख रहा सर ये वाला, इसके बगल में एक हनुमान जी का मंदिर बना है छोटा सा, पताली हनुमान जी का मंदिर कहलाता है। शाम को शयन आरती होती भगवान की 10:30 बजे, तो उस आरती का जो होती है उस आरती को लेकर के वहाँ उनके पास जाते हैं, हनुमान जी के पास में वहाँ रख देते हैं उनके पास में, वो उनको लेकर के चले जाते हैं अयोध्या और सुबह लेकर के आ जाते हैं। ऐसे दिन हमारे यहाँ तक प्रक्रिया चलती रहती है, तो शाम को चले गए तो सुबह लेकर के आ गए। ऐसे इसलिए ये राजा राम मंदिर इसलिए बोला जाता है कि दिन में यहाँ रहते हैं और रात्रि में यहाँ पे शायद राष्ट्रपति को भी गाड़ा नहीं दिया जाता यहाँ पर, इस मंदिर में किसी को नहीं दिया जाता है। अंदर भगवान को दरबार में दिया जाता है, किसी को सम्मान देने का सिस्टम नहीं है, ये भगवान के खिलाफ है हमारा। अब देखिए मंदिरों में एक छतरियाँ, खूबसूरत मंदिर ये महल बना है, अब इसमें छतरियाँ लगी हुई है ऊपर। अब छतरियाँ तो वो भी छतरियाँ हैं, वो एक क्रिमेशन प्लेसेस है, ये इसकी सुंदरता बढ़ाने के छतरियाँ से आलादी सैनोटैप्स तो नहीं है, ये जस्ट राजपूताना स्टाइल है। अब यहाँ क्या था, सुरक्षा गार्ड्स खड़ी होती थी ऊपर, और यहाँ उनकी गार्ड्स को खड़े होने के लिए उस महलों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस टाइप से बनते थे। ठीक है, आइए भैया, पुराने हैं वो, उसको भी ध्यान देना कि हम कहाँ बैठे, आप ना ही बैठो, ज़्यादा सही है यार, लोड ना दो बस, और क्या लोड मत दो आप। इसका बैक पार्ट है, फ्रंट हमने सबसे पहले देखा था, तो वहाँ थोड़ा दूर से फोटो लेते तो ज़्यादा अच्छा आता, लेकिन वहाँ उन्होंने इस महल की नींव रखी 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। इनका शासनकाल लगभग 8 वर्ष चलता है। इनकी मृत्यु के बाद में इनके बड़े लड़के आते हैं जिनका नाम था भारती चंद, वो यहाँ के राजा बनते हैं बुंदेलखंड के। तो उन्होंने इस जगह को कंप्लीट करवाया, और जब ये बन गया जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, रेजिडेंशियल पार्ट्स, रहने के स्थान, तो ये इस टाइप के बने महलों में, जैसे कि कॉमन रूप से हम लोग सब जगह देखते राजाओं के महलों में। तो ये देखेंगे बाहर का हिस्सा है जिसको हम लोग दीवाने आम बोलते हैं। ये पब्लिक के लिए यहाँ पे आम लोग की सभा लगती थी, उनको मिलने की जगह थी। और ये देखेंगे सिस्टम था, रेडियो को अंदर से बाहर ना देख पाए, और अंदर से बाहर देखें लेकिन बाहर के लोग अंदर ना देखें। ये जालियाँ थी, तो लेडीज अपार्टमेंट बने हैं, झरोके कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग इसका अंदर की तरफ देखेंगे तो रेजिडेंशियल पार्ट्स के अलावा दीवाने खास बना है, डांसिंग के प्लेटफॉर्म बने हैं, राजा रानियों के कक्ष हैं चारों तरफ में बने हुए हैं, सिमेट्रिकल प्लान, जैसे इसको देखा हमने, देखिए छतरियाँ बनी, इसमें सिमेट्रिकल प्लान है। गुम्बद हैं, 2 प्रकार के गुम्बद हैं, छोटे और बड़े। अब बड़े गुम्बद में देखेंगे एक तो राउंडिंग वन है, गोल वन, और दूसरा है वर्गाकार बने हुए हैं चपटे इस टाइप के। ये राजपूताना स्टाइल हैं, ये छतरियाँ कहलाती हैं। ये बालकनी बनी है जहाँ लेडीज बैठ करके वहाँ को देख सकती हैं, जैसे महिलाओं में बहुत सी जगह बालकनी बनी हुई है। अब इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे तो पेंटिंग बनी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग। आइए हम पेंटिंग देखते हैं। इसमें बहुत सा पेंटिंग पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दी पहले। हाँ जी, गाइड था होगा क्या, तो अच्छा का हेमंत गाइड होगा शायद उसमें। हाँ, वो पैर उसका जो था, हाँ हिडन प्लेस, या इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि न इसका ओढ़ न छोड़। तो इस टाइप से महलों में कई सीक्रेट टनल बने रहते थे, मतलब उसमें से एक ही है। हाँ, नीचे जाने का रास्ता। झांसी के किले से जो सुरंग गई है वो जाके ग्वालियर तक निकलती है। ऐसा बता दें कि ये गर्मियों में काफ़ी यूजफुल होते हैं, क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम है, ठंडी हवा जाने के लिए वेंटिलेशन बने हुए हैं। ये देखिए दरबार लगाने की जगह है, लेकिन खास लोगों के साथ में, इसलिए इसको हम लोग दीवाने खास बोलते हैं। ये दीवाने खास होगा। ठीक है,
आइए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। चलेंगे चलेंगे सर। अब देखिए ये सामने हैं, यहाँ पर भी बालकनी है। अब क्या होता कि रूम बनते थे, उसके आगे बरंडे बनते थे। ये बरंडा बना हुआ है। अब बरंडे का उपयोग मल्टीपर्पज़ था। पहले तो क्या था कि जैसे कोई नेत्रगान चल रहा है तो लोगों को, मेहमानों को मीटिंग वहाँ होती थी और लोगों को नेत्र यहाँ दिखाते थे। तो लोग, लेडीज़ें अलग बैठती थी और जेंट्स अलग बैठते थे। तो लेडीज़ों को बैठने के लिए बालकनी, रानियों के लिए, और राजाओं को बैठने के लिए यहाँ बरंडे। ठीक है। अब यहाँ क्या था कि पर्दा सिस्टम था उस समय, तो यहाँ कर्टन डालने के लिए ये दीवारों में देखिए रिंग्स लगे हैं, छल्ले लगे हुए हैं, तो ये पर्दे डालने के लिए थे। अब पर्दे दो प्रकार के होते थे। पहले तो खस के पर्दे, तो वो ठंडा करते थे। अंदर देखेंगे कॉटन के पर्दे, तो थोड़ा हवा जाती थी तो और ठंडा करती थी। दूसरा क्या है, धूप ज़्यादा होती है तो टेंट लगाने की व्यवस्था की जाती थी उस समय। तो वहाँ देखेंगे दीवार है, वहाँ रिंग्स लगे पत्थरों के। उससे क्या था, यहाँ सेट करने के लिए सामियाना लगाते थे। तो ये जो आपको नीचे देखेंगे दीवारों में ये रिंग्स हैं, ये उसको रस्सी को सपोर्ट करने के लिए। अब इसका जो पैटर्न है बनाने का, ये सिमेट्रिकल पैटर्न है। आर्च वगैरह आपको नज़र आ रही होगी, मेहराब डिजाइन, ये मुगल स्टाइल है, टिपिकल है। ठीक है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में जो भी महल बने वो इस पैटर्न पे बनाए गए, आर्च मेहराब डिजाइन को दिखाया गया। देखिए ये हिंदू राजा थे, यहाँ जो पेंटिंग है वो हिंदू मैथोलॉजी के आधार पर बनी हुई है। आइए, जैसे ये देखेंगे हम लोग पेंटिंग। हाँ, ये पेंटिंग। अब इस पेंटिंग को हम लोग बोलते हैं, देखने से ऐसा लगता है जैसे ये पर्सियन कारपेट ऑन फ्लावर डिजाइन है, उस पैटर्न में बनी हुई है। दूसरे इसमें देखेंगे जैसे राजाओं की सेना का वर्णन है, वर्णन किया हुआ है, घोड़ा, हाथी, पैदल, ऊंट। तो राजाओं की चतुरंगी सेना होती थी। यहाँ 4 प्रकार की सेना का वर्णन किया हुआ है। चतुरंगी सेनाओं, चतुरंगी सेना राजपूत राजाओं की। अब यहाँ क्या था कि जैसे ये जगह है, इसमें क्या था, इसमें पानी भर दिया और फूल पत्तियाँ डाल दी। तो ये डाइनिंग हॉल था, ऊपर पेंटिंग रहती थी, नीचे कारपेट बिछाया तो इसकी सुंदरता बढ़ जाती थी। और गर्मियों में क्या था कि जैसे रानियाँ होती थी, यहाँ देखेंगे रिंग्स है, इसके माध्यम से क्या था, झूला झूलते थे लोग बाग। तो छोटे बच्चे हुए तो उनको बैठने की जगह पानी भर दिया तो इसकी सुंदरता बढ़ जाती थी। तो इसका उपयोग मल्टीपर्पज़ था, डिपेंड करता था किस तरीके से इसको यूज़ करना है। इसी टाइप से इसको देखेंगे यहाँ है, ये तो कभी क्या गर्मियों में पंखे झुलाने का काम होता था, तो पंखे झुलाने के लिए या फिर शोइंग के लिए, झूले के लिए, और कभी ये डाइनिंग हॉल के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। तो इस टाइप से इसको कई, ये पर्शियन स्टाइल पेंटिंग। हाँ, पर्शियन स्टाइल है, कारपेट फ्लोर। देखिए इसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। ये चिड़िया आप ये बोल रहे हैं, आप ये बनी हुई है, ये चिड़िया देख रहे हैं हम, ये वाली बोल रहे हैं, आप ये तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, एक पेंटिंग कहीं दरवाजे में किनारे ऐसे है, नीचे है, ये चिड़िया बनी हुई काल्पनिक चिड़िया कहलाती है, ये देखी होगी आपने। अच्छा, हाँ जी, जहाँ तक मेरे को यही दूर बताया। जाकर ये जरा फोटो का जैसे। फिर आप उसको मैच करना, इधर आइए आप लोग इस साइड से। अब इसमें देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि हमारे मुख्य रूप से त्रिदेव कहलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को हम लोग त्रिदेव के नाम से जानते हैं। अब विष्णु जो हमारे हैं वो पालनहार हैं, तो विष्णु के कई अवतारों हैं, उसमें से अवतार हैं, जैसे 24 अवतार हम लोग जानते हैं। उसमें से मुख्य रूप से जो अवतार जाने जाते हैं वो 10 अवतार कहलाते हैं। तो पहला विष्णु का अवतार है जिसको हम बोलते हैं मत्स्य अवतार। ये देखेंगे मछली से भगवान अवतार ले रहे हैं, तो ये मत्स्य नाम के जाने जाते हैं, फिश इनकार्नेशन इसको हम लोग बोलते हैं, मत्स्य अवतार। ये देखिए राक्षस को मारते हुए दिखाया गया है। दूसरा भगवान विष्णु ने लिया था, जो समुद्र मंथन हुआ तो उस समय भगवान विष्णु ने सबसे पहले क्या है कि जो भगवान हमारा विकास हुआ, तो आज भी हम देखते हैं कि 70% देखते हैं पानी है। तो सबसे पहले जो लाइफ पाई गई वो पानी में पाई गई। तो भगवान पहले विष्णु का अवतार लिया जो मत्स्य के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखेंगे आपको कछुआ होता है, जो पानी और जमीन दोनों में रहता है, तो उसको हम लोग कच्छ अवतारों के नाम से जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय भगवान विष्णु ने क्या किया कि जैसे कि सामने इसको दृश्य को दिखाया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे दानव है एक तरफ और दूसरी तरफ देवता है। ये मंदार पर्वत है और बीच में देखेंगे नाग को वासुकी नाग था। तो इस पर्वत को होल्ड करने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया था। ये इसलिए कच्छप अवतार लिया भगवान ने, दूसरा अवतार के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा अवतार यहाँ देखेंगे बराह का है। बराह,
दिख रहा है आपको सामने सूअर का फेस है। और चौथा देखेंगे नरसिंह अवतार कहलाता है, आधा लाइन का आधा ह्यूमन, आधा इंसान आधा जानवर। हाँ जानवर, ये नरसिंह अवतार कहलाता है। इसके बाद में पांचवा भगवान विष्णु का अवतार हुआ, एक शॉर्ट मैन के नाम से जाना था, वामन अवतार। वामन अवतार, ये सामने बना हुआ है, ये वामन अवतार। उसके बाद में देखेंगे परशुराम जी का है, फिर देखेंगे राम दरबार, फिर कृष्ण का दरबार है, फिर बुद्ध भगवान का है, फिर कल की अवतार। इस टाइप से देखा जाए तो 10 अवतारों की पेंटिंग बनी है। मतलब कल के अवतार जो अभी होगा उसके बारे उसके में बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, कलयुग के अंत में होगा। बेडरूम सब क्वींस किंग्स बेडरूम में है, जिस किसी का दिखा रहे हैं। ये यहाँ ये बनी है, हाँ ये दो, ये देखिए, ये खूब कायदे से नजदीक से लो। यही है। इसमें देखिए कंपोज किया हुआ हाथी है। अब इस हाथी को देखिए एनिमल्स की बॉडी है, लेकिन इसमें ह्यूमंस फिगर्स लगे हुए हैं, ह्यूमंस एक्टिविटीज़ को दिखाया है। जैसे कि इसमें 12 लेडीज हैं एक हाथी के अंदर, और प्रत्येक लेडीज को अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 लेडीज हैं पैर में, ये अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट को बजा रही हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए हाथ है, एक लेडीज है यहाँ पर, उससे हाथ के निकले हुए, तो हाथ से इसके देखिए दांत बने हुए हैं। एक लेडीज स्टैंडिंग लेडीज है यहाँ पर, इनका जो पैर है देखिए पूरा कंप्लीट लेडीज है, इससे सूंड बनती है हाथी की सूंड। वहाँ देखेंगे एक लेडीज यहाँ लेटी हुई है, ये वाले, इनकी जो होती है चोटी, उससे देखिए पूंछ की आकृति को बनाया हुआ है। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें पेंटिंग को फरमाया हुआ दिखाया हुआ है। नीचे देखेंगे राजा लोग झूले झुलाते हैं रानियों को, पंखे को, झूले का दृश्य को दिखाया है कि ये एक्टिविटीज है। अब महल में देखेंगे, जैसे हमने देखा बताया कि आपको रामायण की पेंटिंग है, तो रामायण की पेंटिंग देखेंगे, राम दरबार है यहाँ पर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में हनुमान जी है। ये इसका वेंटिलेशन सिस्टम है हवा आने के लिए। अच्छा। उस समय कोई वातानुकूल कमरे, तो एयर कंडीशन तो थे नहीं, तो उस समय होता क्या था कि जो रानियाँ कमरे होते थे, राजा के बेडरूम्स होते थे, वो इस टेक्निक से बनाए जाते थे कि लोगों को नेचुरल तरीके से हवा आए। तो ये हवा आने का सिस्टम था, और ठंडों में गर्मियों में यूज़ होते थे, राजा के बेडरूम से कहलाते हैं। तो दोनों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन लगे हुए इसमें बने हुए हैं, तो दोनों तरफ से जब हवा आती तो यहाँ से आएगी, यहाँ से निकल जाएगी, तो वातानुकूल रूमों को करते थे। दूसरा में देखेंगे, जैसे हमने बताया कि शिकार का दृश्य को दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए आप लोग दृश्य है हंटिंग करते हुए दिखाया हुआ है। सामने देखें कृष्ण की लीलाएं हैं, यहाँ पर भगवद गीता की पेंटिंग है, कहीं आप देखिए रामायण की पेंटिंग है, कहीं राम दरबार है, कहीं गणेश भगवान की पेंटिंग है। तो अलग अलग तरीके की, ये लगभग 500 वर्ष पुरानी पेंटिंग है। अच्छा। 500 यूरो। इसमें जो कलरों का उपयोग किया है, ये वनस्पतिक कलरों से पेंटिंग को बनाया है। जैसे फूल पत्तियों से सब्जियों से कलर निकाले हैं, कुछ पत्थरों से कलर लिए हैं, कुछ नेचुरल तरीके से डाई को बना करके पेंटिंग को बनाया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। ये बुंदेली स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहलाती है, बुंदेली कलम, क्योंकि राजा बुंदे हिंदू थे, तो बुंदेली स्टाइल के आधार पर पेंटिंग को बना। जैसे मेले का सीन है, कोई दंगल का सीन है, कोई शिकार का दृश्य है, इस टाइप से देखिए यहाँ शिकार को दिखाया हुआ है। अब हम लोग बाहर की तरफ देखेंगे कमरों में, तो यहाँ देखिए मेले को दृश्य को दिखाया हुआ है। ये मेला लगा हुआ है, यहाँ देखिए एक दुकानदार है, एक सामान को बेचता हुआ दिखाया गया। यहाँ पर कुछ लोग खरीद रहे हैं। हमारे पहले उस समय आज से 400-500 साल पहले कोई रुपया मुद्राएं तो चलती नहीं थी, तो हम लोग एक्सचेंज करते थे। हाँ, कुछ लिया कुछ दे दिया। तो यहाँ देखिए हाँ, तो यहाँ इस टाइप का इसको दिखाया हुआ है दृश्य। अब मेले में क्या कहते हैं, कोई खेल दिखा रहा है, तो यहाँ देखिए 2 लोग हैं, ये लोग कुत्ते को कुछ खेल दिखा रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिखाया गया है। आगे देखेंगे तो लेडीजें हैं, ये कुछ एक्टिविटीज को देखे नमन करते हैं, कार्यक्रम कोई अपना हलो हाय करती हैं, इस टाइप से पेंटिंग को दिखाया है, इस टाइप से इसको पेंटिंग को बनाया। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर भगवान कृष्ण है, ये एक माउंटेन को होल्ड की हुई है, जिसको हम बोलते हैं गोवर्धनधारी कृष्ण माउंटेन को, यहाँ दृश्य इसको फरमाया हुआ दिखाया हुआ। सामने जैसे कि हमने पूर्व में देखी थी भगवानों की पेंटिंग है, जिसमें ब्रह्मा जी की पेंटिंग है 4 फेसेस 4 आर्म्स के साथ में। इसके अलावा विष्णु के अवतारों को दिखाया हुआ है। जो कल्कि का अवतार में वहाँ देखा, वो यहाँ काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई, ये बना है, वहाँ की पेंटिंग खराब हो गई है, यहाँ पेंटिंग को दिखाया हुआ है इस साइड पे। ये काफ़ी अद्भुत पेंटिंग है।
इस टाइप जो भगवान को लेकर के आई थी रानी, वो विंडो यहाँ बनी हुई है, हमने आपको बताया था। तो इसकी जो विंडो आपने देखा होगा चतुर्मंद है, वो यहाँ से भी दर्शन होते हैं। तो राजाओं ने ऐसा सोच करके बनाया था सबसे पहले हम उठे तो हम यहाँ से दर्शन करें। तो ये बाद में बनाया गया, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो उस समय जो राजनृत्य होती थी राजाओं के दरबारों में, वो उनको नृत्य परफॉर्मिंग देने के लिए आती थी, ठीक है ना। तो लोगों को बैठने के लिए कॉरिडोर टाइप के बने हैं, बालकनी हैं चारों तरफ में। और उस समय क्या था कि लेडीजें हैं वो बाहर नहीं निकलती थी, जैसे आज का समय अलग है और उस समय का अलग होता था। तो उनके लिए बैठने और खड़े हुए घूमने की व्यवस्था अलग टाइप से की जाती थी कि लोग जो अंदर रहें वो अंदर से ही बाहर का दृश्य को देख लें, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, ठीक है। इसलिए यहाँ देखेंगे महलों में इस टाइप के कॉरिडोर बने हुए हैं चारों तरफ, बालकनी जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पैटर्न पे बनी हुई हैं। अभी हमने देखेंगे रानियों के कमरे हैं, ठीक है, सराउंडिंग में, और बीच में देखा हमने राजा का कमरा। अब हम लोग देखेंगे कि जहाँ रानियाँ लोग स्नान करती थी वहाँ स्टीम बाथ लेती थी गर्म पानी के साथ में, वो हम आपको दिखाएंगे। आइए, क्या है ये, ईंधन लगाने की। अब अंदर देखेंगे हम लोग पानियों की टंकी बनी है, वहाँ लोहे का उपयोग किया हुआ है, कढ़ाई लगी हुई है। उससे क्या है कि हम जब अग्नि को जलाएंगे यहाँ पर, वो लोहा गर्म होगा कढ़ाई, उससे क्या है पानी गर्म होता था। तो ये ठंडों में विंटर सीजन में उसको यूज़ करते थे। गर्मियों में तो हम लोग नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं, लेकिन ठंडों में गर्म पानी यूज़ करते थे, उसके लिए टेक्निक का उपयोग करते थे हम लोग। अब वो समय होता क्या था कि लेडीजें हैं काम करने वाले होते थे, वो जेंट्स भी काम, ये उसी समय की कढ़ाई है। अब इसमें देखिए 2 टंकियाँ बनी हैं इसके बगल में, एक इस साइड एक उस साइड। तो यहाँ पाइप डले हुए हैं, डले इसके चीनी मिट्टी के पाइप। अब इससे क्या था कि जब पानी हम वो बॉइल करेंगे तो वो मूव करेगा, तो इधर भी जला जाएगा इधर भी आ जाएगा, तो मिक्स हो जाता था पानी ठंडा गर्म अपने हिसाब से। और ज़्यादा गर्म हो गया तो हमने यहाँ बाल्टी और कुछ बर्तन होते थे, उससे पानी को लिया तो हम स्नान करने के लिए यूज़ करते थे इस जगह को, ठीक है। ये पूरा देखिए कनेक्टेड है रूमों के साथ में, यहाँ कमरे बने हैं, ये रानियों के कक्ष कहलाते हैं। तो यहाँ स्नान करने की जगह है, ठीक है, लोगों के लिए। उस समय यहाँ दरवाजे बंद होते थे उस समय पर, जो कि वर्तमान में नहीं है यहाँ पर दरवाजे। और पानी डालने का हमने आपको पहले बताया कि वहाँ से पानी आता था, तो यहाँ अंदर आने के लिए व्यवस्था की जाती थी। अब यहाँ देखिए सुरक्षा देखिए, ये फोटो ले यहाँ खाइयाँ हैं चारों तरफ में, जंगल है या तो, और रास्ते इसमें महलों में कई टनल देखिए, एक रास्ता हमने वहाँ से देखा, दूसरे रास्ते यहाँ से देखे, और एक अंदर से नीचे की तरफ से जाता उस साइड से, वो नीचे टनल है तो बाहर की तरफ निकलते थे, लेकिन बाहर से रास्ते बंद कर दिए वो। हाँ जी, इस कारण से हमको नज़र नहीं आते हैं। पहले जहाँ टिकट बिकती थी, जहाँ हम आपको मिले थे, वहाँ मैंने दरवाज़ा देखा पीछे खुला हुआ, पीछे से बंद कर दिया। पहले अभी ये टिकट काउंटर बन गया, जंगल पेड़ खड़े रहते तो हम लोग कभी घुसे नहीं वहाँ, ठीक है। अब तो वहाँ, हाँ जी, ऐसा हम देखा है, वहाँ के लोकल लोगों, जैसे आप लोग यूट्यूब पे देखते ना, वहाँ लोकल की हमने यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा, अभी बीच बीच में देखते रहते हैं जानकारी। संजीव, मेरा नाम संजीव है, मैं यहाँ लोकल गाइड के रूप में काम करता हूँ। मेरा नंबर है 9179436425। तो भाई अभी हम लोग ओरछा में राजा राम मंदिर दर्शन कर चुके और पूरा किला घूम चुके। तो किले की वीडियो हमारी कैसी लगी ये आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग पहुँचे हैं रिवर साइड पे, अभी हम पुल के ऊपर खड़े हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो ली है ड्रोन से, तो आपको हमारा ड्रोन शॉट कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो अभी हम चलते हैं रिवर के किनारे और वहाँ से भी कुछ ड्रोन शॉट लेंगे, और आप ज़रा हमारे ड्रोन शॉट कैसे लगे आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तभी हम ओरछा में ही घूम रहे हैं, जितना घूमते उतना आपको दिखाते हैं।
भाई उतारो नहीं सर। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ओरछा में राजा राम मंदिर, किला और ये सारी चीज़ें घुमाई। ओरछा का किला घुमाया। अभी हमने रिवर साइड पे भी आए, यहाँ पे मैंने काफ़ी रीलें भी बनाई, ड्रोन शॉट्स भी लिए, अच्छी अच्छी सिनेमैटिक व्यूज़ बनाई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी ड्रोन शॉट कैसे लगी, हमारी रील कैसी लगी, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम अपना ओरछा का टूर जो है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।